अजीजान गिरामी, वो हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा तो सुना होगा ना आपने। बगदाद में आज भी उनका मजार है। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह इब्तदा दौर में नशा किया करते थे, शराब पीकर नशे में धुत जा रहे थे। गली में देखा कि किसी कागज पर नजर पड़ी, कागज पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। था तो शराब में, लेकिन उसको इतनी होश थी कि पहचान गया मेरे रब का नाम है। अदब बड़ी चीज है। बोलो, पहली मंजिल अदब इश्क दी, पहली मंजिल अदब इश्क दी, बेअदब मुराद न पावे, बेअदबां दी बस्ती अंदर कदी ठंडी वा ना आवे। उसने कागज को उठाया, 2 दिरहम का अतर लिया, उसको खुशबू लगाई, बोला ये मेरे रब का नाम है, ये कदमों में मट्टी पर जमीन पर नहीं, मेरे पटके में, मेरे अमामे में। वो कागज का टुकड़ा खुशबू लगाकर अपने अमामे में यूं लगा दिया। रात होती है, गैबी आवाज आती है कि ए बिशर, तूने हमारे नाम को जमीन से उठाकर अपने पटके तक बुलंद किया, हमने तेरे नाम को उठाकर अर्श आला तक बुलंद कर दिया। अदब की वजह से सिर्फ बिस्मिल्लाह के उस कागज के टुकड़े का अदब किया और वो शराबी से वलीउल्लाह बन गया। अजीजाने गिरामी, फिर वो लोग जो 30 पारे अपने सीने में समाये फिरते हैं, वो हजरत जमालुद्दीन जिसने 30 पारे कुरान के अपने सीने में समाये, क्या उसका अदब जरूरी नहीं है? बोलो, क्या उसकी अदब की हाजत है या नहीं है? हाफिज़े कुरान अगर जमीन पर चलता है, लोगों तुम्हें पता चले कि आलिम की इज्जत क्या है, कुरान के हाफिज की इज्जत क्या है। हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर आलिम और हाफिज की इज्जत का पता चले तुम्हें, तो तुम आलिम का कोई कदम जमीन पर रहने न दो, उनको अपने कंधों पर बिठाए चलो।